Good afternoon. So this is the lecture number 1, not lecture number 81, on where we are going to discuss engrossed in. When my father called me, then I was engrossed in watching movie. After this, he beat me badly. It means what? When my father called me, जब मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया, I was engrossed in watching movie. तब मैं टीवी देखने में मगन था, बिजी था, व्यस्त था. आफ्टर दिस, इसके बाद माई फादर बीट मी थ्रेसली. इसके बाद मेरे पापा ने थ्रेसली एकदम तमाचे मारा. थ्रेसली का मतलब एकदम जो है थप्पड़ मारा. बैडली मीन्स बुरी तरह से मारा. ठीक है. तो इनग्रोस्ड इन का यूज करना है मगन के सेंस में. मगन है तो यानी कि इज एम आर इसके पहले लगेगा. मगन था तो इसके पहले क्या लग जाएगा? वाज या वर. मगन होगा तो इसके लिए क्या लग जाएगा? बिल. ये तो सिचुएशन पता रहेगा ना. मेन ये चीज याद रखो. अगर मगन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, तो पहले क्या लगाना? इज एम आर लगाना. पास्ट सिचुएशन है तो इज एम आर नहीं बल्कि वाज या तो वर के साथ में इनग्रोस्ड इन का यूज करना. इनग्रोस्ड इन और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना. क्लियर है इतना? देखिए यहां पर तो अगर प्रेजेंट सिचुएशन है तो इज एम आर, पास्ट सिचुएशन है तो वाज या वर, और फ्यूचर सिचुएशन है तो क्या लगा देना? बिल इनग्रोस्ड इन. जैसे मैं कहूं कि तुम उस समय टीवी देखने में मगन थे जब प्रसाद मिल रहा था. जब मामा पैसा दे रहे थे तब तुम उस समय टीवी देखने में क्या थे? मगन थे. तो क्या हो जाएगा? अब इसको मैं लिख रहा हूं. तुम टीवी देखने में मगन थे. इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू वर engrossed. You were engrossed in watching television. Watching TV. क्लियर है? अब तुमको लग गया गुस्सा, हम नहीं यूज करेंगे. engrossed in का यूज हम करेंगे नहीं. तो आप देखो engrossed in के जगह और किसका यूज कर सकते हो? बिजी का यूज कर सकते हो. बिजी इन, है ना? या आप और क्या यूज कर सकते हैं? यूज क्या कर सकते हो? इन्वॉल्व इन. हाँ, इन्वॉल्व्ड इन, है ना? ये यूज कर सकते हो. ठीक है, ये चीज, क्योंकि इन सब का मतलब एक होता है. जैसे तुम टीवी देखने में मगन थे, इसका मतलब बिजी थे, तो यू वर बिजी इन वाचिंग टेलीविजन. इन्वॉल्व थे तो तुम टीवी देखने में मगन थे, मतलब उसी में इन्वॉल्व थे, तो यू वर इन्वॉल्व्ड इन वाचिंग टेलीविजन. तो तीन यूज कर सकते हो: इनग्रोस्ड, बिजी, इन्वॉल्व. क्लियर है? जैसे मैं कहूं बच्चे बाहर खेलने में मगन है. बच्चे बाहर खेलने में मगन है तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन आर इनग्रोस्ड इन प्लेइंग आउटसाइड. Children are busy in playing outside. Children are involved in playing outside. वह ध्यान करने में मगन है. Meditate. He is engrossed in medicating. Meditate होता है, meditating होगा, है ना? क्या होगा? Meditating. चलो नेक्स्ट, अगर मैं कहूं वह पूरी तरह किताब में मग्न है, यानी कि किताब में मग्न का मतलब क्या हुआ? बताओ. नहीं, किताब में मग्न का मतलब किताब पढ़ने में मग्न होगा, हो सकता है देखने में. तो ही मग्न था, ही वॉज कंप्लीटली. देखो
वह पूरी तरह किताब में मग्न है। अगर है तो he is completely engrossed in book, engrossed या busy in book, involved in book। क्लियर है? वह अपने काम में इतना मगन था कि तुम्हें फोन करना ही भूल गया, है ना? मैं अपने काम में इतना मग्न था कि तुम्हें खाना पूछना ही भूल गया, तुम रात भर भूखे रह गए। तो क्या हो जाएगा? I was so engrossed in my work that I forgot to call you. That did you eat or not? मतलब ये भूल गए कि आपने खाना खाया या नहीं। And by resulting this, you became hungry the whole night। और इसके रिजल्ट स्वरूप में क्या हुआ? आप पूरी रात भूखे ही रह गए। So sorry for this। वो अपने काम में इतना मग्न था कि खाना खाना ही भूल गया। He was so engrossed in his work, he forgot to have the food। समझ में आया? बस आपका, अब आप भी मग्न हो जाओ, लिखने में मग्न हो जाओ। अच्छा, एक दो और पूछ लें। हम सभी गप्पे मारने में मग्न थे। We was engrossed in gossiping। Gossip means होता है गप्पे मारना। हाँ, GOSSIPING। वो जो रामू है ना, हमेशा वीडियो गेम खेलने में मग्न रहता है, मगन रहता है। रामू इज, अच्छा मग्न रहता है तो रामू इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन प्लेइंग द वीडियो गेम। इस तरह से जो, अब चलो बताओ कौन किस में मग्न है, बताओ पहले मेरा बताओ। आप पढ़ाने में मग्न हो। You are engrossed in teaching। आप पढ़ने में मग्न हो? Are you engrossed in studying? और बताइए। आप इंग्लिश का लेक्चर देने में मग्न हैं। आप इंग्लिश का लेक्चर देने में मगन थे। तभी मेरे पापा आए, तुम देखे ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? You were engrossed in delivering the English lecture। At that time my father came and you don't attention। और आपने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। By resulting my father got angry। इसके रिजल्ट में क्या हुआ? मेरे पापा बहुत गुस्सा हो गए। चलो, इस तरह से आपको करना है। इसे लिख लीजिए पहले, फिर आगे बताते हैं। इसे लिखिए।